हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं सबसे पहले आपको अपने बारे में अपना परिचय देना चाहूँगा। मैं डॉक्टर हरविरेंद्र कुमार चौधरी, मेरी क्वालिफ़िकेशन एमएससी कार्बनिक रसायन विज्ञान, बीएड, पीएचडी कार्बनिक रसायन विज्ञान के अंतर्गत मैं वर्तमान में प्रधानाचार्य प्रवक्ता रसायन विज्ञान HNIC देहरादून में हूँ और 22 वर्ष का मुझे अनुभव है। मुझे खुशी होगी कि अब हम साथ साथ पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं पाठ्य पुस्तक के बारे में बताना चाहूँगा कि यह पाठ्य पुस्तक रसायन विज्ञान कक्षा 12 दो भागों में है, भाग 1 और भाग 2। तीसरा प्रयोगात्मक परीक्षा की पुस्तक होगी। ये पाठ्य पुस्तक NCERT उत्तराखंड बोर्ड के लिए लागू है, जो आपने खरीदी हुई होगी। ये लिखित परीक्षा 70 अंक की होगी और प्रयोगात्मक परीक्षा 30 अंक की। ये 3 भागों में बटा हुआ है। इसमें कार्बनिक रसायन विज्ञान, भौतिक रासायनिक विज्ञान और अकार्बनिक रसायन विज्ञान तीनों पुस्तकों में होगी, जो हमें पढ़नी पड़ेगी। सबसे पहले अब हम शुरू करते हैं अध्याय 1, ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट। इसमें 3 अंक का बोर्ड से प्रश्न पूछे जाएंगे। ये ठोस अवस्था, इस पाठ में हम पदार्थ को पढ़ेंगे। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव तथा गैस। और प्रत्येक पदार्थ अवयवी कणों के आधार पर परमाणु, आयन और अणुओं से मिलकर बना होता है। इनके आधार पर जब हम इनके गुणों की व्याख्या करेंगे तो इन अवयवी कणों के बीच की दूरी के आधार पर ठोस के ये बीच की दूरी बहुत कम होती है, नगण्य के बराबर होती है। द्रवों में ये थोड़ी अधिक होती है और गैसों में ये बहुत अधिक दूर दूर होते हैं। दूसरा गुण है अवयवी कणों के बीच की प्रबलता, जो ये एक दूसरे से बंधे रहते हैं। उनके प्रबलता के आधार पर ठोस में प्रबलता बहुत अधिक होती है, मजबूती से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। द्रवों में ये थोड़ा दूर दूर होते हैं और गैस में ये बहुत दूर दूर होते हैं और प्रबलता बहुत कम हो जाती है। अब हम इस पाठ में 2 टॉपिक्स को लेकर के चलेंगे। पहला ठोसों के अभिलक्षण और दूसरा ठोस के प्रकार। ये ठोस क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय होंगे। तो सबसे पहले हम इस पाठ के अंतर्गत पढ़ेंगे विभिन्न ठोसों में अंतर। दूसरा क्रिस्टल की निविड संरचनाएं। तीसरा इस अध्याय में हम पढ़ेंगे एकक कोशिका के गुणों में आपस में क्या संबंध होता है। चौथा विद्युतीय गुण और चुंबकीय गुण। इन सब गुणों को विस्तार से इस पाठ के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे। इनको जैसा कि अभी बताया, ठोसों के अभिलक्षण, इसमें हम इनके लक्षणों के बारे में बात करेंगे। ये अभिलक्षण हैं जैसे ठोसों की आकृति, आयतन और आकार, ये निश्चित होते हैं, ये स्थायी होते हैं, पूर्ण रूप से स्थायी होते हैं। इन लक्षणों को क्रम से यदि हम देखें तो इन ठोसों के अभिलक्षण इन्हीं पर आधारित होंगे।
दूरी मतलब आंतर आणविक दूरी, उनके बीच की दूरी, उनका प्रबंधन, वो किस तरह से एक दूसरे से बंधे होते हैं, उसी के आधार पर घनत्व की बात करेंगे। हम ठोसों की इस पाठ को ठोस के लक्षण क्यों पढ़ना चाह रहे हैं? क्योंकि भविष्य में हम नए नए ठोसों को खोज सकें। तो इनके अभिलक्षणों की जैसे बात चल रही है, पहला अभी बताया, इनमें जो ठोसों के परमाणुओं के आयनों अवयवी कणों के मध्य ये अंतराण्विक बल बहुत प्रबल होता है और दूरी भी बहुत नगण्य होती है। इन ठोसों में अवयवी कण अपनी स्थिति पर कंपन कर सकते हैं और इसका ऊष्मीय ऊर्जा इनका जो है वो बहुत न्यूनतम होता है, कम होता है। दूसरे अभिलक्षणों में ठोस कठोर होते हैं और इनको दबाया नहीं जा सकता, असंपीडनीय होते हैं। 3 नंबर, इनमें प्रबल अंतर आणविक बल होता है जिससे ये बहुत तेजी से बंध जुड़े होते हैं। नंबर नेक्स्ट, अवयवी कणों की स्थिति में जैसे कि बताया कि कण अपने मध्य स्थिति के सापेक्ष दोलन कर सकते हैं, कंपन कर सकते हैं। 6 नंबर, ठोस पदार्थों का घनत्व अधिक होता है इन्हीं के द्रव्य अथवा गैसीय अवस्था के। अब बी पार्ट पे आते हैं। क्रिस्टलीय ठोस जो है उन्हें 2 भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 क्रिस्टलीय ठोस और नंबर 2 अक्रिस्टलीय ठोस। अब इनको क्रम से इनके लक्षण आपस में इनके अंतर की बात करेंगे। नंबर 1 क्रिस्टलीय ठोस के लिए। क्रिस्टलीय ठोस, इनमें अवयवी कणों की नियमित पुनरावृत्ति रूप से व्यवस्था, दीर्घ परास व्यवस्था पाई जाती है। और अक्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों की अनिश्चित अनियमितता होती है और लघु परासी व्यवस्था होती है। और संपूर्ण ठोस में ये अनियमितता पाई जाती है। नंबर 2 क्रिस्टलीय ठोस में इनके निश्चित गलनांक मेल्टिंग पॉइंट होते हैं और तथा इसका जो शीतलन वक्र होता है, कूलिंग ग्राफ जिसे कहते हैं, वो असतत होता है। जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों में इनके गलनांक अनिश्चित होते हैं और इनका शीतलन ग्राफ सतत होता है। नंबर 3 की बात करें, क्रिस्टलीय ठोस, ये लघु क्रिस्टलों की बहुत सारी संख्याओं का एक समूह होते हैं। अक्रिस्टलीय ठोसों में नंबर 3, इनकी संरचना द्रवों के समान होती है क्योंकि इनमें द्रवों के समान बहने की, प्रवाहित जो होने की दर है वो बहुत मंद होती है। इसीलिए इन्हें हम अति शीतित द्रव या सुपर कूल्ड लिक्विड अर्थात आभासी ठोस कहते हैं। नंबर 4 क्रिस्टलीय ठोस, ये विशेष प्रकृति के होते हैं। और नंबर 4 अक्रिस्टलीय ठोस, ये समदेशिक प्रकृति के होते हैं जबकि ये देशिक प्रकृति के होते हैं। अदेशिक प्रकृति और समदेशिक प्रकृति। अक्रिस्टलीय ठोस, ये धीरे धीरे ठंडा करने पर क्रिस्टलीय ठोसों में बदल सकते हैं। इसके उदाहरण हैं कांच, प्लास्टिक, रबर और रेंजिन। और क्रिस्टलीय ठोसों में ये वास्तविक ठोस होते हैं। NaCl, K2SO4, Na2SO4, Fe, Cu और क्वार्ट्ज, ये क्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण हैं। व्याख्या।
क्रिस्टलीय ठोसों के गलनांक मेल्टिंग पॉइंट निश्चित होते हैं और इनके मेल्टिंग पॉइंट अक्रिस्टलीय ठोसों के अनिश्चित होते हैं। ये धीरे धीरे गर्म करने पर पहले नरम होते हैं और उसके बाद बहने लगते हैं। इनके क्रिस्टलीय ठोसों के शीतलन वक्र असतत होता है, अर्थात जब तक ये पूर्ण द्रव में नहीं बदल जाते इनका ताप जो है निश्चित रहता है, मतलब एक जैसा ही रहता है। और जब इनको जमाया जाता है तो ठंडा करने पर, जमने पर इनका वो तापमान तब भी वो निश्चित होता है, इसीलिए हम इसको असतत कहते हैं। इसको ग्राफ में हम देखें, ये टाइम है, इधर डिग्री सेल्सियस है ताप। शर्करा का 185 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। इस ताप से नीचे ये ठोस रहते हैं और 185 से हल्का सा ऊपर ये द्रव में बदलने लगते हैं और 185 से ऊपर पूर्ण द्रव में बदल जाते हैं। और जब तक 185 से अधिक रहता है तो ये पूर्ण रूप से पिघलने तक ये टेम्परेचर बढ़ता नहीं है। जैसे यहाँ से यहाँ तक A, B, C और D, और इनका शीतलन ग्राफ असतत होता है। इनके शीतलन वर्ग का ग्राफ इस तरह से होता है कि धीरे धीरे नरम हुए और उसके बाद ये पिघल करके द्रव में बदल जाते हैं। कांच और प्लास्टिक इसके उदाहरण हैं। इनकी गलन ऊष्मा निश्चित होती है और इनकी अनिश्चित होती है। विषम देशिकता, नंबर 3 पॉइंट, विषम क्रिस्टलीय ठोसों में जो अवयवी कण हैं उनकी देशिकता विषम होती है और इसी के कारण इनके अपवर्तनांक, चालकता और घनत्व इत्यादि गुण जो हैं विषम देशिक होते हैं। जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों में इनके मान समान होते हैं दोनों दिशाओं में। जैसे ये कण ये हैं, इनके भौतिक गुणधर्म के मान भिन्न भिन्न प्राप्त हो जाएंगे। अक्रिस्टलीय ठोसों में जबकि समदेशिकता पाई जाती है। ए से बी और सी से डी, इनके प्रत्येक दिशा में मान समान होते हैं क्योंकि लघुप्रास व्यवस्था होती है, इसलिए अपवर्तनांक, वैद्युत चालकता, घनत्व आदि जो है वो समान देशिक होते हैं। अब अगला पॉइंट है विदलन। तेज चाकू से या तेज धार वाले
यंत्र से क्रिस्टलीय ठोस को यदि काटा जाए तो इनका स्पष्ट विदलन हमें प्राप्त होता है। इस तरह से ये चिकनी और स्पष्ट सतह प्राप्त होती है चाकू से काटने पर। और अक्रिस्टलीय ठोसों में यदि हम इसको काटें, अनियमित होता है, अर्थात ये जो टुकड़ा है, ये टुकड़ा हमें जब मिलता है इस तरह से प्राप्त होता है। इस चित्र में आप देख लीजिए, तो ये स्पष्ट रूप से विदलन नहीं होता। इसका उदाहरण रबर और प्लास्टिक और कांच को काटने पर स्पष्ट विदलन प्राप्त नहीं होता है। ये इसका टुकड़ा हमें प्राप्त होता है, ये स्पष्ट विदलन। इसके बाद बोर्ड परीक्षाओं में असाइनमेंट के लिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उस पर चलते हैं कि बहुत से प्रश्न जो है इनको बोर्ड में पूछा जा सकता है, उनको आप तैयार कर लें। और इससे रिलेटेड कोई जो इंक्वायरी या क्वायरी वो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, लिख सकते हैं। वीडियो यदि आपको पसंद आए तो लाइक करें, पसंद ना आए तो डिसलाइक करें। यह सुझाव अपने कमेंट्स में दीजिए। तो पहला प्रश्न है, अतिशीतित द्रव कौन से होते हैं? नंबर 2, कांच को अतिशीतित द्रव क्यों माना जाता है? प्रश्न नंबर 3, क्वार्ट्ज, ग्रेफाइट और कांच, इनमें विदलन किस प्रकार का होगा? प्रदर्शित कीजिए। नेक्स्ट, विषम देशिकता किसे कहते हैं? प्रश्न नंबर 5, क्रिस्टलीय एवं अक्रिस्टलीय ठोसों के 5 उदाहरण दीजिए। प्रश्न नंबर 6, पुरानी इमारतों में खिड़कियों में जो लगे कांच हैं उनकी निचली सतह की मोटाई कुछ अधिक क्यों होती है, क्यों पाई जाती है? नेक्स्ट प्रश्न, किसी एक ठोस की विद्युत प्रतिरोधकता सभी दिशाओं से जो मान प्राप्त होते हैं वो समान प्राप्त होते हैं, तो इस ठोस की प्रकृति क्या होगी? तो आशा है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि इसमें कोई कमी है तो कमेंट करके हमें बताएं। और इसके अतिरिक्त आप अन्य हेल्पिंग बुक्स आप देख सकते हैं, रेफरेंस बुक्स हैं जैसे नूतन पब्लिकेशन, साइंस पब्लिकेशन और एनसीईआरटी की बुक्स। गूगल या विकिपीडिया से इससे और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।